ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका चुनाव को हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। इस सीट पर भाजपा ने सुजीत वर्मा को तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अनिल दास को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों प्रमुख पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। नामांकन दाखिले के बाद भाजपा उम्मीदवार सुजीत वर्मा ने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएंगे और विकास तो सभी को दिख रहा है। प्रतिष्ठा के लिए मैं लोरमी वासियों की सेवा करने। नामांकन दाखिले के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार लोरमी को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे और पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। लोरमी को विकास और तरक्की के दिशा में ले जाने के लिए ये चुनाव के मैदान में है। हमारे सभी प्रत्याशी एक सामान्य कार्यकर्ता है। हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी 2 बार पार्षद रहे हैं और बहुत सामान्य कार्यकर्ता है। ऐसे बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता को लगातार जो 2 बार पार्षद रहे, सहज सरल मिलनसार, ऐसे एक बहुत योग्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी नगर पंचायत लोरमी के पूर्व अध्यक्ष अनिल दास पर भरोसा जताया है। श्री दास ने भी अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता उन्हें मौका देगी। लोरमी नगर के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो माताएं बहनें नवयुवक हैं, वो मुझे अपना परिवार समझ के और मेरे विगत 5 वर्षों के कार्यकाल को देख के मुझे अपना मतदान करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। कितना स्वस्थ जीत को लेकर कितना उत्साह देख रहे हैं अभी? देखिए, ये तो चुनाव है और चुनाव में परिणाम जब तक न निकले तो कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा मानता हूँ मैं। लोरमी नगर पालिका में कुल 18 वार्ड आते हैं, जिसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सिंह ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे समझते हैं कि देखा जाए तो एक तरफ लोरमी जो है वो उप मुख्यमंत्री अरुण साव का क्षेत्र है, ऐसे में ये जो सीट है ये हाई प्रोफाइल हो जाती है। दोनों ही भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों की बयानों को आपने सुना, अपने अपनी जीत के दावे हैं इनके। ऐसे में ये सीट जो हाई प्रोफाइल हो जाती है, ऐसे बीजेपी के एक प्रतिष्ठा की भी बात हो जाती है। और कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है, ये कितने विपक्ष कितना मजबूत है, क्या लगता है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में चुनावी सनसनाहट हो गया है और नगर पालिका चुनाव को लेकर तारीखों का जब से ऐलान हुआ तब से जो राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। वहीं 28 तारीख तक 22 से 28 तारीख तक जो नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने है, इसको लेकर के जो लोरमी नगर पालिका में भाजपा ने सुजीत वर्मा जो 2 बार पार्षद रहे हैं उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अनिल दास तो पूर्व में लोरमी नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के जो पुराने नेता है उनको भी जो है कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। पर आज बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साव जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री भी है, लोरमी के विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में नामांकन रैली निकाली गई, जहां पर 18 वार्ड के जो भाजपा के पार्षद है उसके अलावा 18 वार्ड के पार्षद सहित जो अध्यक्ष के प्रत्याशी सुजीत वर्मा, उन्होंने आज नामांकन रैली के साथ में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार विकास को लेकर के जनता के साथ जाकर वो वोट मांगेगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ तौर में कहा है कि जो काम 50 सालों में नहीं हुआ है वह काम हमने 1 साल में कर दिखाया है। फिलहाल उन्होंने यह भी कहा है कि लोरमी नगर पंचायत के पहले जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद सबसे पहले लोरमी नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा भी बीजेपी ने दिया है और इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो विकास होगा वह देखने ही लायक होगा। संदीप, वहीं अगर बात करें तो दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में उनके मुद्दे क्या होंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं का कैसा रिस्पांस है जब उनके पार्टी के प्रतिनिधि को सामने रखा गया, किस तरह का रिस्पांस है? जी बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पक्ष के जो
अध्यक्ष प्रत्याशी वो दमदार माने जा रहे हैं, क्योंकि सुजीत वर्मा जो सरल स्वभाव के हैं, यहाँ जो भाजपा के लोरमी के जो विधायक डिप्टी सीएम अरुण शाह, वो नगरीय निकाय मंत्री भी हैं, और वही लोरमी विधानसभा से जो पूर्व में विधायक और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू भी है, उनका भी यह विधानसभा लोकसभा क्षेत्र आता है। कुल मिलाकर जो चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, देखा जा रहा है कि भाजपा का पक्ष मजबूत है, तो वहीं अनिल दास जो राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और उनका जो वोट है वह बढ़ चढ़कर यहाँ पर जो समर्थन देखा जा रहा है लोरमी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों का, वो अनिल दास की तरफ भी है। तो कुल मिलाकर की जो लोरमी का जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस पार्टी के दोनों ही पक्ष के जो उम्मीदवार है अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। हालांकि ये तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो मतदान के बाद जो 15,000 से अधिक जो मतदाता है वह लोरमी में अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि 15 तारीख को जो रिजल्ट सामने आएगा उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का आशीर्वाद किस पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी को मिलता है। जी बिल्कुल संदीप, अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाती है कि उप मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं, केंद्रीय मंत्री भी लोरमी से हैं, और ऐसे में विपक्ष को आप कितना मजबूत समझते हैं? आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, जैसे ही भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उसके बाद से जो जनसंपर्क का दौर लगातार जारी हो गया। जो वार्ड के जो पार्षद है वह आज गर्मजोशी के साथ में लोरमी एक विधायक डिप्टी सीएम है उनकी मौजूदगी में रैली के रूप में आज नामांकन दाखिल किया है, और लगातार जो सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। यहाँ पर जो जनता का आशीर्वाद, जो आज डिप्टी सीएम का यह भी कहना था कि जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है उससे यह जाहिर होता है कि लोरमी की जनता विकास। तो कुल मिलाकर कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर वोट मांगेगा, और इस बार भी लोरमी नगर पालिका में जो है भाजपा के प्रत्याशी को बड़े मतों के साथ जीत हासिल होगी। जी चलिए संदीप, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कहीं ना कहीं लोरमी की ये नगर पालिका की सीट हाई प्रोफाइल हो जाती है, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना प्रतिसाद देती है। भाजपा एक तरफ से, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया, भाजपा स्ट्रांग है और विपक्ष कितना मजबूत है ये आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा।